कुछ भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा मिल जाए ना, तो वो इंसान के लिए खराबी हो जाता है। अगर हद से ज़्यादा जैसे कुछ भी चीज़ हमारे पास आ जाए, तो वो जैसे कुछ हम अगर हद से ज़्यादा कुछ खा भी लेते हैं, तो सेहत के लिए खराबी होती है ना, तो वैसे ही भगवान अगर हमें कुछ ज़्यादा भी दे देते हैं ना, तो उसमें भी खराबी होती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अगर ये आप लोग कहानी सुनेंगे, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी पता लग जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, इधर मेरा काम भी हो जाएगा। तो एक गौरा नाम की औरत थी। तो गौरा नाम की औरत जो थी ना, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही एकदम हद से ज्यादा। होता है ना कोई कि एकदम देखते ही लगता है कि हाँ कितनी सुंदर है, तो वो उस तरह की थी। और उसके सामने ना अप्सरा भी फेल, जितनी वो सुंदर थी। उसकी सुंदरता का जितना भी बखान करे, जितना भी गुणगान करे, कभी खत्म नहीं गया उसका। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत, इतनी ज्यादा सुंदर थी कि पूछिए मत। तो इतनी क्या हुआ ना कि गौरा गौरा जो थी वो एक गरीब परिवार से थी। उसके 2 बच्चे थे, हस्बैंड थे, और वो बट फिर भी वो लोग जितना कमाते थे ना, उतने में ही खुश रहते थे। वो लोग हंसी खुशी से रहते थे, जीवन अच्छा चल रहा था उन लोगों का, गौरा का। और वो जितनी भी कमाती थी ना, जितने भी मतलब उसके हस्बैंड कमाते थे ना, वो उतने में ही घर चला लेती थी, उतने में ही खुश रहती थी। सुंदर तो बहुत ज्यादा थी, बट एक चीज कमी था उसमें। कहते हैं ना, भगवान कुछ देते हैं तो कुछ ना कुछ एक कमी रहता ही है। तो जैसे वो सुंदर तो बहुत थी, लेकिन उसके पास जो कमी था, वो कि बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बस उसमें यही एक कमी था। बाकी वो तो सुंदरता में तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। तो ऐसे ही उन लोगों का जीवन चल रहा था। वो लोग अच्छे से मतलब रह रहे थे। जितने भी मतलब चारों परिवार, जितने भी मतलब उनके दोनों बच्चे थे और हस्बैंड थे, तो वो लोग सब अच्छे से रह रहे थे, हंसी खुशी रहते थे। और जितना भी उनका हस्बैंड कमा के लाते थे, तो वो खाती थी। और बच्चे लोग भी मतलब रहते थे सब लोग अच्छे से, हंसी खुशी से। ऐसे ही चलता रहा। बट एक दिन क्या हुआ कि हस्बैंड जब कमाने गए, उसके पति, गौरा के पति जब काम पर गए, तो उनके साथ कुछ मतलब ऐसा हादसा हो गया ना, कि जिससे उनका होता है ना जो जैसे एक्सीडेंट टाइप का हो गया। तो उनका मतलब वहीं पे देहांत हो गया। तो वो फिर गौरा गई, वो जब सुनी कि उनके हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, तो गौरा रोते रोते गई। फिर देखी तो वहां पर तो उसके हस्बैंड थे, बट जीवित नहीं थे। तो फिर गौरा थोड़े दिन, अब कोई भी अगर घर से मतलब अगर कोई किसी का कुछ हो जाता है, तो खुद तो लोग मतलब परेशान होते ही है ना। तो थोड़े दिन के लिए परेशान थी बेचारी। फिर उसके बाद अब तो उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, अब कोई कमाएगा नहीं। और बच्चे भी छोटे छोटे थे, और गौरा तो कुछ काम जानती नहीं थी। गौरा तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वो कुछ काम कर लेती। तो इस वजह से जितना उनके पति ने कमा वमा करके रख के गया था, तो थोड़े दिन तक तो वो लोग खा के हो गया उन लोगों का। बट जो अब तो खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जैसे कि आगे अब कल क्या बनेगा, तो उसके लिए ना उनके घर में राशन था, ना कुछ खाने के लिए था, ना कोई कमाने वाला साधन था। तो गौरा अब करती तो क्या करती, गौरा तो अब पढ़ी लिखी थी नहीं। तो इस वजह से वो सोचने लगी। तो एक दिन तो वो लोग भूखे रह गए, एक दिन भूखे रह गए, बच्चे लोग भी थे उनके। तो एक दिन वो लोग भूखे रह गए। फिर बच्चे लोग भी रोने लगे, जिद करने लगे खाने के लिए। अरे भाई भूख तो बड़े के क्या, बड़े लोगों को भी लगता है, बच्चों को भी लगता है। बट बड़े लोग तो 1-2 दिन बर्दाश्त भी कर ले, बट बच्चे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना। तो गौरा तब सोच में पड़ गई। अब गौरा के कोई भी, गौरा का मतलब कोई भी नहीं था, ना माँ ना बाप कोई। अब गौरा सोच में पड़ गई कि कमाने वाला तो कोई है नहीं, और गौरा नहीं कमाएगी तो बच्चे लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, तो बच्चे लोग तो ऐसे जी नहीं पाएंगे। तो यही सोचकर गौरा चली गई बाहर घर से काम के लिए, काम ढूंढने। तो गौरा ने 1-2 घरों में काम ढूंढा, बट वहां पर काम नहीं मिला। फिर गौरा सोची कि दुकानों पर काम करते हैं, ताकि मतलब वहां से जल्दी राशन मिले और बच्चे लोग को वो खिला भी सके। तो गौरा इतनी ही खूबसूरत थी ना, कि सब लोग उसको पलट पलट के देखते थे। जब भी रास्ते में चलती थी, तो अगर कहीं सड़क पर भी निकल जाए, जाती भी थी कहीं भी, तो सब लोग मतलब घूर घूर के देखते थे। कुछ लोग होते हैं ना जिनका नीयत खराब होता है।
तो सब लोग घूर के देखते थे, बट गौरा वो सबको मतलब देख कर मतलब अनदेखा करके, बच्चे लोग के लिए, बच्चे लोग का सवाल है भाई, तो इसलिए गौरा बोली अरे छोड़ो ये सब तो लोग ऐसे ही देखते रहते हैं, चलिए कोई नहीं। अब वो काम के लिए काम ढूंढने चल दी। जब वो काम ढूंढने चली ना, तो एक दुकान में गई। दुकान में गई तो एक दुकानदार से बोली कि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे लोग भूखे हैं, और अगर यहाँ पर मैं काम करूँगी तो मुझे आज ही राशन देना पड़ेगा। तो दुकानदार तो उसको सुंदरता देख करके बोल दिया कि हाँ काम करो। तो गौरव वहाँ पर काम करना शुरू की। तो 1-2 दिन तो ठीक ठाक था, फिर दुकानदार का जो नियत था ना वो गौरा के प्रति मतलब खराब हो गया, क्योंकि वो इतनी ही सुंदर थी कि दुकानदार भी वो गौरा को मतलब गलत नियत से देखने लगा। तो गौरा ने वहां से काम छोड़ दिया। 1-2 दिन के बाद वहां से काम छोड़ दिया। फिर गौरा दूसरे दुकान पर गई काम के लिए। तो वहां भी गौरा ने बोला कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जो भी आप लोग काम बोलिएगा हम काम कर देंगे, बट मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो दुकानदार ने हाँ करके रख लिया। फिर उसके साथ वही मतलब जो पहले वाला दुकानदार था, वैसे ही मतलब दूसरे वाला दुकानदार ने भी मतलब उसके साथ छेड़खानी करने लगा, और उसको मतलब गलत नियत से, गलत नज़र से देखने लगा। तो वहां से भी गौरा क्या की, काम छोड़ के चली गई। फिर तीसरे दुकान पर गई। तो तीसरे दुकानदार ने भी मतलब काम पर, तो उसकी सुंदरता देख के कोई भी उसको काम पर रख लेता था। तो तीसरे दुकानदार के पास गई ना, तो तीसरे दुकानदार ने भी काम पर रख लिया, बट उसके साथ गलत करना चाहा। तो गौरा फिर सोच में पड़ गई कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ लोग मुझे ऐसे ही मतलब ऐसे गलत नज़र से ही देखते हैं, ऐसे ही कुछ गलत करने के लिए सोचते हैं। तो गौरा ने क्या किया ना, एक फैसला किया कि अभी तो मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मेरे पास कुछ काम है नहीं, और जहाँ भी जाती हूँ तो लोग ऐसे ही करते हैं, तो यही काम मैं क्यों ना अपने घर में करूँ। गौरा ने ये सोचा कि अगर मैं बाहर भी कुछ अच्छे से कमाने भी जाती हूँ तो लोग, आजकल के दुनिया में ऐसे लोग हैं कि काम भी ठीक से करने नहीं देते हैं। और तो यही सोच रही थी गौरा, और गौरा तो पढ़ी लिखी थी नहीं। तो यही काम क्या किया गौरा ने, मतलब अपने घर में स्टार्ट कर दिया। तो जो गौरा के घर के आस पड़ोस में जो पड़ोसी रहते थे वो पंडित थे। तो जो पंडिताइन थी ना पंडित जी के, तो वो गौरा के घर में लोग रोज डेली मतलब 2-4 लोग आते जाते थे। तब पंडिताइन जब पूजा करती थी तो देखते रहती थी कि इसके घर में आज 1 लोग आए, 2 लोग आए, मतलब वो रोज पूजा करती थी और गौरा के दरवाजे पर नजर रखता था उसका। तो पंडिताइन ने क्या किया कि एक मटका रख लिया अपने दरवाजे पर, घड़ा मिट्टी का जो होता है ना, तो वो घड़ा रख ली और बोली, जब मतलब वो बैठ जाती थी अपने दरवाजे पर पूजा वूजा करके, फिर वो पूजा करते भी रहती थी, तो लोगों को गिनते रहती थी कि कितने लोग उसके घर आए, कितने लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे आ रहे हैं। तो वो उसने कहा ना कि एक मटका जो रखी थी ना अपने दरवाजे पर, तो उसमें एक एक कंकड़, जितने लोग आते थे उसके घर, जैसे आज 10 लोग आए तो 10 कंकड़ उस मटके में रखती थी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। काफी टाइम हो गया, पंडिताइन भी बूढ़ी हो गई, और इधर गौरा भी मतलब थोड़ी मतलब उम्रदार हो गई, क्योंकि बच्चे लोग भी बड़े हो गए। तो ऐसे ही करते करते पंडिताइन जो घड़ा रखी थी, उस घड़ा का जो भी मतलब कंकड़ रखती थी उसके अंदर, वो सब भी पूरा भर गया था। फिर पंडिताइन भी बीमार हो गई, और गौरा का भी तबीयत खराब हो गया, क्योंकि गौरा बूढ़ी हो गई थी। उसके बाद गौरा, एक दिन क्या हुआ कि गौरा की ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से गौरा मर गई। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद पंडिताइन का भी मतलब देहांत हो गया, पंडिताइन भी मर गई। जब वो लोग भगवान के पास गए तो दोनों मतलब एक साथ ही भगवान के पास पहुंचे। तो गौरा को भगवान ने स्वर्ग लिखा, और पंडिताइन को नर्क लिखा। तो पंडिताइन बोली कि भगवान, मैं तो दिन रात मतलब, पंडिताइन फिर सवाल की भगवान से कि भगवान, मैं तो आपकी पूजा पाठ रोज करती थी, फिर भी आपने मुझे नर्क क्यों लिखा, और गौरा तो हर वक्त गलत काम करती थी और आपने उसको स्वर्ग क्यों लिखा। मुझे ये जानना है
क्या हम मैंने पूजा पाठ, वो तो पूजा पाठ भी नहीं करती थी, फिर भी आपने उसको स्वर्ग में उसको स्थान दिया और हमें नर्क में क्यों दिया? तो भगवान बोले ठीक है चलो हम तुम्हें भी बताते हैं कि तुम्हें ऐसा तुम पूजा पाठ तो करती थी, बट तुम्हें क्यों नहीं मिला स्वर्ग और गौरा को क्यों मिला? तो भगवान जो होते हैं ना, सबका कर्म लिख करके भेजते हैं। सबका कर्म लिखा हुआ होता है उनके पास कि किसको क्या करना है, किसका क्या कर्म है, किसका क्या धर्म है, सबका। तो अगर आप पूजा पाठ ही करिएगा, दिन रात पूजा पाठ करिएगा और किसी का चुगली बतियाइएगा, चुगली गाइएगा, तो उससे भगवान नाराज नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो इसी तरह फिर भगवान से जब पूछी ना पंडिताइन कि हम तो दिन भर आपका पूजा करते रहते थे, फिर भी आपने हमें ऐसा क्यों किया और हमारे साथ ऐसा गलत अन्याय क्यों किया? तो भगवान बोले चलो ठीक है, इसका भी हम समाधान निकाल देते हैं, तुम्हारा भी सवाल का जवाब दे देते हैं। तो भगवान गौरा को भी बुलाएं, पंडिताइन को भी बुलाएं। गौरा पंडिताइन तो दोनों पड़ोसी थी। तो भगवान बोले कि देखो तुम पूजा पाठ करती थी वहां तक तो ठीक था, पूजा पाठ करते करते तुम अपने बारे में नहीं गौरा के बारे में ज्यादा सोचती थी, गौरा क्या कर रही है उसके बारे में तुम ज्यादा सोचती थी। तो इसकी वजह से सबको भगवान अपना अपना कर्म देकर भेजते हैं, सब अपना अपना कर्म करें, दूसरों पर मतलब दूसरों के बारे में ना सोचें, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उसको करने दीजिए, जो हमें करना है, हमारा जो कर्म है वो हम कर रहे हैं ना। तो वही बात है। तो वो बस अपना कर्म तो कर रही थी, लेकिन साथ साथ गौरा का जो वो गौरा जो कर रही थी उसका भी लेखा जोखा वो वहीं पर कर रही थी। तो भगवान बोले कि देखो तुमने अपना कर्म किया, गौरा ने अपना कर्म किया, गौरा का किस्मत में वही लिखा हुआ था, वही कर्म लिखा हुआ था, तो उसने वो अपना मतलब किसी को नहीं मतलब किसी के बारे में नहीं सोचा नहीं देखा, वो अपना कर्म कर रही थी। और तुम्हारा कर्म क्या था कि पूजा पाठ करना, तुम तो पंडिताइन हो, पूजा पाठ करना तुम्हारा कर्म था, लेकिन तुमने क्या किया कि अपना कर्म नहीं देखा, पूजा पाठ नहीं देखा। पूजा पाठ तो करती थी पर मन से नहीं करती थी, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचती थी। इधर आप अगरबत्ती दिखा रहे उधर सोच रहे हो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या ताका झाकी कर रहे हो। तो उस तरह से भगवान कभी खुश नहीं होते हैं। तो इसीलिए सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए, दूसरों को मतलब ये नहीं, दूसरों को आप होते कौन हो, आप थोड़ी भगवान हो, सब इंसान ही आए हैं धरती पर, है कि नहीं? तो हम कौन होते हैं दूसरों को बोलने वाले कि ये क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन ना कर रहा है। तो सबका अपना अपना सोच होना चाहिए और सब लोग अपने अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमें अच्छा कर्म करना है, दूसरा कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं रखना है। तो यही था गौरा की कहानी। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा।